यहाँ पे मत रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, लाइन पे रखिए। नमस्कार नमस्कार। श्री सुधीर जी को शॉल भेंट करने के लिए अजीजुर रहमान जी, नगर पालिका पार्षद एवं प्रेसिडेंट अंडमान वाटर स्पोर्ट्स टूरिस्ट फाइबर बोर्ड ऑनर एसोसिएशन को आमंत्रित करना चाहूंगी। आप कारपोरेटर भी यहाँ पे 3 टाइम एसोसिएशन जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। आपका स्पेशल लाइन से सर वाटर स्पोर्ट्स पैरासेलिंग वगैरह सब। श्री सुधीर जी को शॉल भेंट करने हेतु श्री शेख उमरान जी ऑनर अंडमान सी वंडर्स को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनका सी वॉक है सर। अच्छा, अंदर के अंदर सी वॉक है पर। अच्छा, कितनी ये कितनी गहराई कितनी है यहाँ पे? सब गहराई तो अलग अलग होती है सर। हम लोग अप टू 7 मीटर्स ले जाते हैं। अब श्री सुधीर जी को शॉल भेंट करने हेतु श्री परवेज आलम जी जो कि स्काई हाई पैरासेलिंग के ऑनर है, उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू सर। अब श्री मोहन विनोद जी जो कि आर्टो प्रेसिडेंट एंड एसोसिएशन मेंटर जी को शॉल भेंट करने के लिए मैं एन गोपाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इधर से आ जाइए। अब मैं श्री जैकी जी जो कि बोट ऑनर जी को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो अजीजुर रहमान जी को शॉल भेंट करेंगे। थैंक यू सर। अब विधायक हैं, वर्तमान में महाराष्ट्र सरकार में वन सांस्कृतिक मामलों और मत्स्य पालन के कैबिनेट मंत्री श्री सुधीर सच्चिदानंद मुंगंटीवार का स्वागत करते हैं। आपने पहले महाराष्ट्र सरकार में वित्त और योजना और वन विभागों के कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया है। इससे पहले आप सन 2010 से 2013 तक भारतीय जनता पार्टी भाजपा के महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष और मंत्री भी रहे हैं। 1995 से 1999 तक महाराष्ट्र सरकार में पर्यटन और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रहे हैं। 2014 में आप लगातार 5वीं बार महाराष्ट्र विधानसभा के लिए चुने भी गए हैं। वर्तमान में अभी आपके पास चंद्रपुर और वर्धा जिलों के संरक्षण मंत्री के रूप में अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। मार्च 2024 में आपको आम चुनाव में चंद्रपुर निर्वाचन क्षेत्र के लिए भाजपा उम्मीदवार के रूप में घोषित भी किया गया है। फिर आपकी हमेशा यही कोशिश रही है भारत सरकार की ओर की तरफ से कि आप वीर सावरकर जी जो काफ़ी हमारे यहाँ पे रेवोल्यूशनरी लीडर रहे हैं, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए आप हमेशा बात करते हैं। तो उनसे संबंधित कुछ बातें मैं बताना चाहूँगी जो यहाँ से जुड़ी हुई है। जो हमारे विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते हैं। एक ऐसा स्वतंत्रता सेनानी जिसने स्वाधीनता संग्राम को एक नई दिशा दी। वो शख्स जिसे स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े होने के कारण अंग्रेजों द्वारा दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाकर अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया, जहां अंग्रेजों द्वारा उन्हें कई यातनाएं भी झेलनी पड़ी है। इतनी बड़ी श्रद्धांजलि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पहले पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो भेंट अर्पित की गई वो अमूल्य है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और भारत की संस्कृति को
बचाए रखना हमारा एकमात्र कर्तव्य भी है। अब मैं मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप उपस्थिति को संबोधित करने के लिए पर उपस्थित मेरे सभी प्रिय भारत माता के सपूतों, देशभक्त भाइयों, युवा साथियों और बहनों, आज सभी से संवाद करने के लिए, आप सभी का दर्शन लेने के लिए मुझे यहाँ पे निमंत्रित किया गया। मैं जिन्होंने निमंत्रण दिया उनको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद देता हूँ। सही तो मैं पहली सरकार में, जीवन में पहली बार जब मैं विधायक के नाते चुन के आया तो मुझे टूरिज्म दिया गया था। और आप जो काम करते हो, मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अनमोल कार्य है, क्योंकि हम परिवार को साथ में ले जाते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करवाते हैं, बच्चों के चेहरे की जो माँ खुशी देखती है, मैं समझता हूँ कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो बच्चे के चेहरे की खुशी उनके लिए सर्वोपरि होती है, मूल्यवान होती है। आप सभी लोग जो काम करते हो वो समाज को जोड़ने का काम करते हो, क्योंकि अभी समाज के सामने 21वीं सदी में सबसे बड़ी समस्या है कि हम सब व्हाट्सएप, फेसबुक पे इतना ज्यादा ध्यान देते हैं कि एक जगह बैठने वाले 4 लोग, परिवार के 4 सदस्य बैठते तो साथ में है, मगर हाथ में मोबाइल होते समय वो तन से एकत्रित होते हैं, मन से दूर रहते हैं। मगर जब ये स्पोर्ट्स में वो आते हैं तो मैं जानता हूँ पानी के अंदर मोबाइल गिरने के डर से वो मोबाइल हाथ में भी नहीं रखते, और परिवार हम आपके हैं कौन ये कहने के बजाय हम साथ साथ है कहते हुए आनंद लेता है। और इसलिए आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरे हिसाब से पर्यटन या ऐसा काम है जिसमें हम अपने जीवन के मूल्य को वहां पे उन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो मैं सर्वप्रथम आप सबको सदिच्छाएं देता हूँ। आप आनंद सागर में लोगों को ले जाते हो। आपका ये ईश्वरीय कार्य ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लोगों की खुशी, ये सबसे मैं महंगी खुशी समझता हूँ। मुझे किसी ने कभी पूछा था कि दुनिया में सबसे महंगा कॉस्मेटिक कौन सा है। कोई कहेगा फ्रांस में बनने वाले पेरिस का कॉस्मेटिक ये सबसे महंगा है, कोई कहेगा लंदन में बनने वाला कॉस्मेटिक महंगा है। पर मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे बड़ा महंगा कॉस्मेटिक होता है जब कोई व्यक्ति पर्यटन के लिए अपने परिवार के साथ निकलता है, कोई बोट में बैठता है, कोई सी वॉकिंग करता है, उसके बाद जो चेहरे पे खुशी निर्माण होती है, दुनिया में इससे महंगा कॉस्मेटिक कोई हो ही नहीं सकता, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। और आप ये सबसे महंगा कॉस्मेटिक उनके चेहरे पे देने का जो काम करते हैं, इसलिए भी शुभकामनाएं देता हूँ। मैं सही तो यहाँ आया, मुझे पता नहीं यहाँ निमंत्रित किया गया। आपकी समस्या तो मुझे पता नहीं यहाँ कोई समस्या है। अंडमान निकोबार में तो मैं पहली बार आया, मुझे बहुत खुशी है। इस भूमि में आया, स्वतंत्र वीर सावरकर जी के भूमि से मैं पोर्ट ब्लेयर की भूमि में आया हूँ। अभी मैं जेल देख के आया, और जेल देखने के बाद मुझे मन में ये भावना हुई कि हम कई किताबें पढ़ने के बाद जो सीख नहीं सकते, जो समझ नहीं सकते, सिर्फ और सिर्फ एक 13 फुट बाय 7 फीट की कोठड़ी देखने के बाद समझ सकते कि लाखों शहीदों ने प्राणों की आहुति देने के बाद ही हमारे देश का ये तिरंगा आज विश्व में गौरव से फहराया जाता है। अब हम पे भी जिम्मेदारी है। हमें कोई जेल जाना नहीं है, फांसी में लटकना नहीं है, ना ही हमें बड़े नरक से भी कड़ी यातना हमें भोगनी है। हमें सिर्फ इतना ही करना है, दुनिया बदलने वालों को मत ढूंढो। दुनिया बदलने वाले को ढूंढ रहे हो तो एक बार अपने आप को आईने में देख लो, दुनिया बदलने वाला मिल जाएगा। समस्याओं के समाधान ये हमसे होगा, और इसलिए हम कितना अपने माध्यम से योगदान दे सकते हैं, हम कितना हिस्सा दे सकते हैं, ये सोचकर काम करना है। जब भी कोई पर्यटक विश्व से, देश के कई भिन्न राज्यों से अपने अंडमान में आएगा, पोर्ट ब्लेयर में आएगा, तो हम क्या खुशी दे सकते हैं? क्या हम ऐतिहासिक तथ्यों को उन तक पहुंचा सकते हैं? स्वाधीनता के लड़ाई में तो हम शायद नहीं होंगे, मगर स्वाधीनता के लड़ाई के वो ऐतिहासिक रोमांचकारी वीरता के प्रसंग क्या हम उन तक पहुंचा सकते हैं? ये सोचकर भी हमने काम किया तो मैं समझता हूँ हमारा जीवन भी सार्थकी लग गया, और हमने देश के इस स्वाधीनता के युद्ध की बातें कहते हुए हम एक बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि आज का युवा हो, आज का हमारा भारतवासी हो, उनके मन में ये भाव निर्माण कर सकते हैं कि हम ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पे वर्तमान में संकल्प करें और हमारा भविष्य काल सुवर्णमयी हो। हम वसुधैव कुटुंबकम की ओर जाना चाहते हैं,
हम विश्व को सुख समाधान आनंदी बनाना चाहते हैं, मन से समाधानी बनाना चाहते हैं, मगर इसको हमें अपनी ओर से शुरुआत करना होगा। मेरा विश्वास है कि वाटर स्पोर्ट्स में मेरे जो भाई काम करते हैं उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पार्टी के सभी नेता काम करेंगे, इसके बारे में मुझे शंका नहीं। मगर पता नहीं, मैं अंडमान की भूमि पे आया, मैंने अभी सिद्धूगढ़ जेल मैंने देखी। सही तो मैं संसद में मैं कोई इच्छुक नहीं था जाने को, मगर माननीय विश्व गौरव देश नायक युग पुरुष नरेंद्र मोदी जी ने मुझे संसद की टिकट दी और मैं अंडमान में आने के बाद यहाँ पे घोषणा मुझे सुननी पड़ी। जब मुझे ये यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि मुझे अभी देश की सेवा के लिए आगे जाना है। वैसे तो देश की सेवा मैंने इसके पहले भी करना शुरू कर दिया था। संसद भवन का निर्माण जो नया हुआ है सेंट्रल विस्टा, उसका हर दरवाजा ये मेरे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो मैंने टिकट भेजा था वो दरवाजा मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लकड़ी से बना हुआ है। और मैं सोचता था कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और कामरूप से कच्छ तक के सांसद जाएंगे, तो मुझे जाने का अवसर मुझे पार्टी देगी है, मुझे पता नहीं था। मगर मुझे खुशी है कि यहाँ मैं आया, सांसद की टिकट घोषित हुई और मुझे देश के लिए क्या करना है यहाँ के जेल में जाके मैंने 1 मिनट में समझ लिया, जो शायद मैं 10 साल को यूनिवर्सिटी में जाके समझ नहीं पाता। तो सिर्फ एक जेल के कोठरी में जाने के बाद, वो यातनाओं के बारे में सुनने के बाद, वहां के गाइड ने वो नरक यातना बताने के बाद मैंने अपने जीवन में ये संकल्प किया है कि आखिरी सांस तक जो भी मैं कर सकूं वो ताकत से करूंगा। वो चाहे अंडमान का प्रश्न हो या श्रीनगर का प्रश्न हो, पूरी शक्ति के साथ, ताकत के साथ भारत माता की जय कहते हुए मैं भी अपना छोटा सा क्यों ना हूँ योगदान दे पाऊंगा। ये सही तो मैं पोर्ट ब्लेयर और अंडमान निकोबार से सीख कर जा रहा हूँ। आप सभी का दर्शन हुआ है, मेरा विश्वास है कि आप सभी का जीवन भी सफल होगा। आपके भी जीवन में आप भी अपना योगदान दोगे और आपके समस्याओं के समाधान के लिए हमारे विनोद जी यहाँ उपस्थित है। 20 साल से वो काम करते हैं। हमारे 3 बार हमारे भाई साहब नगर सेवक चुन के आए हैं। मुझे पता है कि 3-3 बार चुन के आना कठिन होता है। मैं 6 बार विधानसभाओं में चुन के आया हूँ। 6 बार के बाद अभी लोकसभा जाऊंगा और मैं कल से सिर्फ फोन बंद करके रखना पड़ रहा है। लोग इतने फोन पे फोन कर रहे हैं, तो मेरा इतना ही कहना है, जो भी काम करो पूरी ताकत के साथ करो, शक्ति के साथ करो, भारत माता के चरणों में अर्पण करते हुए करो। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आज आपका दर्शन हुआ। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में भगवान भर भर के सुख दे, समाधान दे। आज आपकी जितनी आमदनी है 10 गुना आमदनी हो, यही शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र के फॉरेस्ट, कल्चर और फिशरीज मिनिस्टर माननीय सुधीर जी, आपका ये हमारा कर्म भूमि है, यहाँ से हम काम करते हैं, हमारी रोजी रोटी यहाँ से जुड़ी है। इसमें मैं आपका स्वागत करता हूँ पूरे वाटर स्पोर्ट्स परिवार की ओर से। साथ ही साथ नियामक जी जो यहाँ के वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, पार्टी के सचिव सुनीता जी, मधुलाल जी, सेल्वा जी, ललित जी, और इन सबसे सर्वोपरि जिनकी वजह से हम इस पार बैठे हैं, मैं तमाम वाटर स्पोर्ट्स के स्टेक होल्डर्स का पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। मुझे पता है क्योंकि मैं पर्यटन से जुड़ा हूँ, ये हमारा कार्य का टाइम है। इस टाइम में आप आए माननीय मंत्री जी को सुनने के लिए, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। सर, पर्यटन यहाँ का एकमात्र उद्योग है। हमारे मैक्सिमम एक्टिविटीज यहाँ से चलते हैं। आपने कहा कि आपका जो पहला जीवन का मंत्रालय था पर्यटन था। हम आशा करते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आने वाले कैबिनेट में आपके उस तजुर्बा को देखते हुए आपको पर्यटन का पोर्टफोलियो मिले, ताकि हम भी आपको समझा सके। समस्याएं आपने कहा यहाँ पे समस्या होनी नहीं चाहिए क्योंकि हम पर्यटन है, बट हम समस्याओं के सरदार हैं, बट हम उससे निपट रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आपको पर्यटन का पदभार मिले और अंडमान की पर्यटन क्षेत्र में आपका जो मार्गदर्शन हमें मिले और हम बहुत आगे जाए और अपनी समस्याओं का समाधान करें। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं तो यहाँ बोलते रहता हूँ। हम लोग आपको सुनना चाहते थे, आपके विचार जो आपने हमें दिया उसके लिए सर मैं पूरे वाटर स्पोर्ट्स परिवार की ओर से आपका एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद जी, ललित जी, सभी का
और साथ ही जो मेरी धर्मपत्नी प्रतिमा बनर्जी, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और अभी हम अपने जितने भी यहाँ पे युवा बैठे हैं, क्योंकि कल सर का प्रोग्राम जो है महाराष्ट्र मंडल में मैंने सुना, और सर के विचार और सर के भाषण को सुनकर ऐसा लगा कि एक बार जो है सर की जो विचार है भी आप तक भी पहुँचनी चाहिए। इसलिए मैंने एक शॉर्ट टाइम पे जो है एक मीटिंग यहाँ पे अरेंज कर दिया। ये आप इन सभी का सर इतना बिजी शेड्यूल है सर, ये सभी गेस्ट को जो है ये कर रहे हैं, टिकटिंग का है, पैरासेलिंग है, बहुत सारे चीज़। सामने ही हमारा हॉर्स आइलैंड है, उसके बाद नॉर्थ पे है। तो ये तो जो इस जगह पे टूरिस्ट जो है यहाँ से ज़्यादा ट्रैवल करते हैं सर। तो मैं अपने सभी टीम को जो है धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि आप इतनी देर आकर हमारे मंत्री जी की बात सुने। और कुछ कमियां हैं वाटर स्पोर्ट्स में, वो हम आपको रिटर्न में देंगे जरूर सर, इस पे जो है ध्यान दीजिएगा। इसके लिए जो है मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की भारत माता की धन्यवाद।